इस फैक्ट के बारे में जब मैंने सुना था तब मुझे लगा था कि बाप रे बाप, ये कब हुआ और इसके बारे में कोई बताता क्यों नहीं है स्कूल में। यूं बाकी चीज तो मस्त पढ़ाते हैं, लेकिन इसके ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बताते ही नहीं है। इसके बारे में लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं। इंडिया का अपना मुंबई असल में पहले ऐसा दिखता था। 1838 के समय असल में 7 टापू मौजूद थे। जो आज का मुंबई है वो पहले 7 अलग अलग टापू था। फिर इंसान ने तय किया कि हम इस धरती का सबसे बड़ा लैंड रिक्लेमेशन करेंगे, मतलब लिटरली समुद्र को मिट्टी से ढक कर लैंड बना देंगे। 1782 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया, द हॉर्नबी वेलार्ड, और 50 साल बाद ये क्रेजी सी चीज कंप्लीट हो गई और तब जाके मुंबई कुछ ऐसा दिखने लगा। उस समय लाखों रुपए लगे थे इस चीज के लिए। अभी जो मैंने लाइन बोला, इससे आपके मन में ये बात आई होगी कि अभी इसने बोला कि लाखों लगे थे, तो अगर 99 लाख भी लगे होंगे तो इतना बड़ा शहर को बनाने का प्रोजेक्ट लाखों में कैसे कंप्लीट हुआ? करोड़ों भी नहीं लगा? तो भाई 1700s के समय ना 1 लाख रुपए आज के अरबों रुपए के बराबर था। तब भी यह मेन बात यह है कि इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई ऐसे बना था और हमें पता भी नहीं है। नेक्स्ट फैक्ट, क्या कोई ऐसी वाटर बॉडी है, कोई ऐसा समुद्र, कोई ऐसा लेक हो सकता है जहां पर एक भी फिश या कोई और जीव ना हो? जनरली इसका आंसर है नहीं, क्योंकि नेचर में हर वाटर बॉडी में ऑर्गेनिजम्स होते ही होते हैं। लेकिन डेड सी नामक इस वाटर बॉडी में, इस लेक में आपको एक भी फिश या अदर क्रिएचर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा लेक है जहां पर आप डूब नहीं सकते हो, आपका बॉडी तैरने लगेगा, क्योंकि इस लेक में बहुत ज्यादा नमक है। वाटर इतना डेंस हो गया है नमक के चलते कि आपके बॉडी से ज्यादा डेंस इसका पानी हो गया है। आपके बॉडी का जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो कम पड़ जाता है इस समुद्र के सामने। पानी में इतना डेंसिटी, ये बहुत ही अजीब बात है और इसी के चलते आपका बॉडी तैरने लगता है। यहाँ पर 2 चीज है, आपका बॉडी और ये पानी। डेंसिटी के मामले में तो नॉर्मली पानी जो होता है वो कम पावरफुल होता है आपके बॉडी के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे पानी ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट फैक्ट, इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि पैसे के मामले में HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन इस वर्ल्ड की बात करें तो JP मॉर्गन चेज बैंक इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है, विथ मार्केट कैप ऑफ $368 बिलियन। और बाकी का आप लिस्ट देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। इसमें ज्यादातर टॉप बैंक्स चाइना और अमेरिका के हैं। नेक्स्ट फैक्ट, पैसे के बारे में आप बहुत लोग को बोलते हुए सुने होंगे कि पैसे के पीछे मत भागो, मरने के बाद नंगे जाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। लेकिन ये बात याद रखना कि पैसा असल में ये बोलता है कि मैं तो तुम्हारे साथ ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जब तक तुम धरती पे हो तब तक तुम्हें बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। ऊपर तो जाना ही है, लेकिन एटलीस्ट 50-60 साल तक तो धरती पे बैठना ही है, तो उतने समय के लिए तो पैसा चाहिए ही ना भाई। इसलिए अपने अंदर एनर्जी लाओ, काम करो, पढ़ाई करो, कैरियर बनाओ और पैसे कमाओ। ये सब पैसा वाला जो क्रिंज डायलॉग है ना कि पैसों में कुछ नहीं रखा है, ओनली लोग मैटर करते हैं, ऐसा कुछ, इन सब से दूर रहो। अपने ऐसे कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा होगा जो ऐसा दिखाते हैं कि हम तो पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं रखते। तुम भी मत रखा करो, खाली मेरी मोटिवेशनल वीडियोस देखो और हमारी पॉपुलैरिटी को बढ़ाओ। असल में उनका भी एक सेट बिजनेस होता है जहां से वो अच्छी खासी अर्निंग करते हैं और अपने पैशन को एंजॉय करते हैं वीडियोस बनाने के थ्रू। और वो ऐसी लाइंस कहते हैं कि पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, मेरा सब कुछ भी चला जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन रियल में ऐसा कुछ हो गया ना तो धरती के नीचे जमीन ना ऐसे हिलने लगेगा। लेकिन लोग इनको ज्यादा ही सीरियसली ले लेते हैं और जो मिडिल क्लास है वो मिडिल क्लास ही रह जाता है। मोस्ट केसेस में मोटिवेशनल वीडियोस देखते रहने के चलते अपना पेट भरा हुआ रहता है, तभी कोई समाज सेवा करता है। और इन मोटिवेशनल स्पीकर्स का अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम है,
सब सेट है इनका। पैसा अच्छा खासा होने के बाद फिर वो फेम पाने की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी का अपना पेट ही नहीं भरा होगा तो दुनिया को थोड़ी चला पाएगा या दुनिया को मोटिवेट थोड़ी कर पाएगा। इसलिए पैसा कुछ नहीं है ऐसे डायलॉग्स पे ध्यान मत दो और लाइफ को रियलिस्टिक जियो। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्ट, शादियों में बारात तो आपने देखा ही होगा, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं। कुछ ही % लोग को इसका आंसर पता होता है कि बारात को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो आज आप जान लो कि बारात को इंग्लिश में मैरिज प्रोसेशन कहते हैं। मैरिज प्रोसेशन। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने कभी इस सवाल की आंसर पाने की कोशिश की है कि पढ़ाई करते समय आपको नींद क्यों आने लगता है? एग्जाम ना हो तब की बात हो रही है, एग्जाम का टाइम तो नींद उड़ा हुआ रहता है। तो ये फैक्ट था कि कुछ और करो नींद आएगी या ना आएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन पढ़ाई करते टाइम आपका दिमाग एक ऐसा मैग्नेट बन जाता है जो कि रिपेल करता है पढ़ाई से दूर भागता है। ये असल में इसलिए होता है क्योंकि आपका ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। कुछ एक्साइटिंग करते हो तो ब्रेन रिवॉर्ड देता है। जब भी कुछ नॉवेल चीज, नई चीज देखते हो तो दिमाग में डोपामिन निकलता है, दिमाग मजा देने लगता है। और क्योंकि किताब में आप एक ही पुरानी चीज को बार बार पढ़ते हो यानी रिवीजन करते हो, इसलिए दिमाग डोपामिन निकालना बंद कर देता है। फिर नेचुरली तो आपको मजा नहीं आता, आपको अपने दिमाग को बताना पड़ता है, बार बार याद दिलाना पड़ता है कि अरे एग्जाम आने वाला है, पढ़ ले। तो फिर आपको जानबूझकर लॉजिक से थिंक करना पड़ता है, नेचुरली मजा नहीं आता। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है कि आपके गले में ये पार्ट क्यों होता है? इसे एक्चुअल में यूव्यूला कहते हैं और ये आपके शरीर में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप जी ही नहीं पाओगे, ये इतना जरूरी है। यही वो पार्ट है आपके मुंह और गले का जो कि आपके मुंह और गले को भिगाए रखता है, सलाइवा सेक्रेट करता है, जिसके चलते आप खाने को घोट पाते हो और खाना नाक वाले हिस्से में ना चला जाए, पेट में ही जाए सिर्फ, इसका ध्यान यही पार्ट रखता है। कभी कभी खाते टाइम, बात करते समय इसी के डिस्प्लेसमेंट के चलते खाना गलत जगह पर चला जाता है। ये पार्ट आपको नॉर्मली बात करने में भी असिस्ट करता है, आवाज निकालने में, और जो खर्राटा होता है वो भी इसी पार्ट के चलते होता है। और टॉन्सिल होने के समय भी यही पार्ट दुख पहुंचाता है। तो ये असल में बॉडी के सबसे अंडररेटेड पार्ट में से एक है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये ना हो तो खाना अंदर ही नहीं जाएगा ठीक से, सलाइवा के कमी के चलते। इसलिए अंदर वाले इस घंटी को एक बार थैंक यू जरूर बोलना, वीडियो को लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।